आज भेड़िया और बुलडोजर पर जोरदार सियासत हो रही है। लंबे दौर के बाद ऐसा हुआ कि यूपी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जमकर शब्द बाण चले। पहले अखिलेश यादव बोले कि 2027 में हमारी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख अगर होगा तो वो गोरखपुर की तरफ घुमा दिया जाएगा, जिसका पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। दंगाई और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देखकर इन्हें वैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है, यानी दिल का दौरा पड़ जाता है। और इसके बाद मामला भेड़िए तक पहुंच गया और सीएम योगी ने कहा कि जैसे कुछ आदमखोर भेड़िए यूपी में उत्पात मचाए हुए हैं, ऐसे ही 2017 से पहले के लोग तबाही मचाते थे। उनका निशाना यादव परिवार पर था, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव पर था। लेकिन गोरखपुर में बुलडोजर वाले बयान पर अखिलेश चौतरफा गिर गए हैं, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण के लिए यह बयान दिया है, क्योंकि गोरखपुर में ही गोरखनाथ पीठ भी मौजूद है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। बुलडोजर और भेड़िए पर भिड़ंत, सियासत हो रही है अनंत। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। ये बहुत बेवफा है बुलडोजर। क्या आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? पत्रकार साथी, आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूँ और फिर कहता हूँ, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। 2027 में हमारी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव का ये बयान आते ही नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और मामला भेड़िया से लेकर टीपू सुल्तान तक पहुंच गया। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे। इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा, कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। सदमा लगा क्या, कहीं गिर पड़े? बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है, उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दिल्ली का डर सता रहा है। जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं, बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। वो कहते हैं आपका ठोको राज है, बुलडोजर राज है। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए जो आवश्यक होगा, सरकार वो काम कर रही है। लेकिन गोरखपुर में बुलडोजर वाला मुद्दा तुष्टीकरण तक पहुंच गया और साधु संत भी भड़क गए। माननीय अखिलेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्यों आपने गोरखपुर चुना, जबकि आपको पता है कि ये गोरक्षनाथ की ये पीठ है, एक पावन धरती है। एक आप ये तुष्टीकरण की राजनीति वाला बयान नहीं था कि आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? अखिलेश यादव ने जो धमकी दिया है, तो गोरखपुर में क्या मंदिर तोड़ने जाएंगे या गोरखपुर में जनता का घर तोड़ने जाएंगे? यह बेहुदा बयान है और चूंकि इनकी हमदर्दी रही है अपराधियों से। लोकतंत्र की जगह बुलडोजर तंत्र चल रहा है। बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, ये बहुत बेवफा है बुलडोजर। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ घुमाने की मंशा दिखाकर अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, गोरखपुर में बुलडोजर वाले संदेश का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है गोरखपुर। फैक्ट नंबर 2, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की गोरक्ष पीठ के महंत हैं और पीठाधीश्वर हैं। फैक्ट नंबर 3, गोरक्षनाथ पीठ का राजनीति से गहरा रिश्ता है। फैक्ट नंबर 4, पहली बार
गोरखनाथ पीठ से महंत अवैधनाथ जी बीजेपी की टिकट पर लोकसभा पहुंचे, जो योगी जी के गुरु भी हैं, यानी मुख्यमंत्री योगी के जो गुरु भी हैं। फैक्ट नंबर 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, महंत अवैधनाथ ने साल 1995 में योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया। फैक्ट नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण है। और फैक्ट नंबर 6 यह है कि इसी पीठ से जुड़े योगी आदित्यनाथ 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में सांसद भी बन गए थे। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। और अब बड़ा प्रश्न, आज का बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल स्क्रीन पर है, क्या अखिलेश यादव के बयान के पीछे तुष्टीकरण का एंगल है जैसा बीजेपी कह रही है? प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ कल की पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, मेरे साथ आज की चर्चा में अनुराग भदौरिया हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, और विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के। आपका स्वागत है। तो मैं पहले विपक्षी दलों के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बुलडोजर को लेकर यह बयान देने का मतलब क्या है? देखिए, बीजेपी के साथ बड़ी दिक्कत हो गई है। ये भेड़िया पकड़ नहीं पाते, खाली हुआ 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 है चिल्लाते। कोर्ट ने भी इनको डांटा है जमकर, क्यों चलवाते हो बेवजह बुलडोजर? सुन लो कान खोल के, समाजवादी आएंगे तो भेड़िए पकड़े जाएंगे, अन्याय के बुलडोजर पर ब्रेक लगाएंगे। ये समाजवादी की सोच है। समाजवादी आज जहां लेकिन अखिलेश जी ने तो ब्रेक लगाने के लिए नहीं बोला। अखिलेश जी ने बोला कि गोरखपुर की तरफ रुख होगा। जहां भी अन्याय, कह तो रहे हैं, जहां चाहे गोरखपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने पे, किसी भी कोने के, आप तो अपने नेता के बयान पे भी नहीं खड़े हो रहे। अखिलेश जी ने बोला गोरखपुर पे रुख होगा। अरे गोरखपुर पे होगा मतलब गोरखपुर में क्या अन्याय नहीं होता है क्या? गोरखपुर में क्या किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं घटती है क्या? ऐसा बात हो रहा है कि गोरखपुर जिले में कहीं कोई अन्याय नहीं होता? गोरखपुर जिले में कोई राम राज्य थोड़ी चल रहा है क्या? गोरखपुर में घटनाएं नहीं घटती है क्या? गोरखपुर में अन्याय नहीं होता है क्या? पूरे प्रदेश का बोलते हैं ना। उन्होंने बोला सरकार बदलने पर गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर। पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सुन लीजिए, बिल्कुल जहां अन्याय होगा। गोरखपुर में क्या अन्याय नहीं? वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब आप सैफई की बात करते हो तब तो आप ये बातें नहीं होते। देखो याद रखना, सैफई का लाल टीपू सुल्तान जनता का सुल्तान था, सुल्तान है और जनता का सुल्तान रहेगा। इससे अगर किसी बात को पेट में किसी को दर्द होता है तो होता रहे। वो तो लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ सुल्तान है, दूसरी तरफ गोरखपुर के महाराज हैं। तो कौन बाजी मारेगा 2027 में? यह बड़ा सवाल है। लेकिन प्रेम शुक्ला, बीपी बड़ा हुआ है योगी जी का। अखिलेश जी आजकल बीपी भी चेक कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, देखिए ऐसा है, जब दहाड़ता है हिंदुत्व का शेर तो सपा का भेड़िया हो जाता है ढेर। इस तरह की कविता मैं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन इस तरह की कविता पढ़ने का ये मंच नहीं है, एक काव्य मंच नहीं है, ये विमर्श का मंच है। और ये सत्य है कि भेड़िए का जिस तरह से आजकल बहराइच में आतंक कुछ ग्रामीणों में चल रहा है, उसी तरह का जो है पूरे प्रदेश में एक समय धूर्त लंपट भेड़िए का भयंकर आतंक था। अरे ये क्यों अब भेड़िया और कैसी आवाज निकालेगा? तो क्या करें बताओ? भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे, सोचो आप, ये क्या उत्तर प्रदेश का भला करेंगे जो भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे हैं? 8 लोगों की मौतें हो गई हैं। ये सिग्नल करके दिखाएं, आवाज थोड़ी निकालेंगे आप। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड। मेरी चुनौती है। अभी आप कह रहे भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे, तो भेड़िया की तरह आवाज थोड़ी निकालेंगे? मतलब आपकी आवाज निकालने से भेड़िया पकड़ा जाएगा? एहसास दिला रहे हैं कि भेड़िया लोगों की जान ले रहा है, क्योंकि बिल्कुल इनको एहसास दिला रहे हैं कि भेड़िया लोगों की जान ले रहा है। तो हुआ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ओके ठीक है। अब अभी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे, 40 सेकंड फिर आप बोलिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश बताने की 1 सेकंड, ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला जी, अरे अमीश जी कृपया समझें। अब ये सिंहनाद तो कर नहीं सकते हैं, ये हुआ ही करेंगे ना, भेड़िया नाद। ये सिंहनाद करके दिखाए, मेरी चुनौती है। इन्होंने भेड़िए का स्वर निकाला ना, ये सिंह का स्वर निकाल के दिखाए। नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि भेड़िया मैं तो निकाल के दिखा अपने स्वर को इनके स्वर में जो है समाहित कर चुका है। अब आप कह रहे मैं निकाल के दिखाऊंगा, मैं मनुष्य हूं। अरे अभी वो थोड़ी देर में बोलेंगे कि फलाने की आवाज निकाल के दिखाओ, निकाल के थोड़ी दिखाएंगे आप आवाज।
ये क्या हो रहा है भाई? अरे ये तो ये समाजवादी लोग हैं, समाज के हर वर्ग को पहचानते अरे हैं। ये ये शेर की आवाज निकाल के दिखाएं, हमको निकाल कॉमेडी शो देंगे। के लिए परफेक्ट आदमी है। अरे ये आवाज तो नहीं निकालेंगे आप आगे जो है अच्छा भेड़िया आप नहीं पकड़ पा रहे हो, कॉमेडी शो हमें बता रहे हो। अब भाई कॉमेडी भेड़िया आप कर रहे हो पकड़ तो के शो कम से कम किसको भेड़िया कहें पकड़ अनुराग बाबू? लीजिए। कृपा करके बताइए। अरे कृपा बताइए करके भेड़िया तो बताइए, जो पकड़ाएगा सरकार ही। भेड़िया ना अब पकड़ भेड़िया पाए, ढेर भी वो हो रहा सरकार है। क्या यहाँ रक्षा करेगी? 2017 में भेड़िए को ढेर ही किया शेर। कहाँ हो गया? योगी आदित्यनाथ नाम का जो शेर है वो भेड़िए को चुनाव में ढेर करने के बाद ही आया। अब कुछ फिर भेड़िए सोच रहे हैं जो भेड़िया धसान कर लेंगे, वो भेड़िया धसान करने का घमासान कितना भी कर ले, लेकिन भेड़िया राज आने से रहा। ठीक है, वारिस होते ही वारिस पठान के स्वर जो है बंद हो जाते हैं। जी एक सेकंड अनुराग, मैं आपको आगे मौका दूंगा। वारिस पठान की बारी है। सुनो शुक्ला जी नहीं 2 सेकंड ज्यादा नहीं। शुक्ला लगातार मेरे जी बीच में बुलडोजर आप बोल रहे हैं बेईमान बा, महाराज जी, जनता इसी भेड़िया परेशान बा। धसान कहते हैं। ए भैया सुना भैया, तनी सुन ला भैया। ठीक है, विषय पर आएंगे भैया। वारिस पठान बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने की हिम्मत चाहिए। ओके, वारिस पठान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। देखिए अमीश भाई, गोरखपुर में बुलडोजर चलाने की बात क्यों? बीजेपी कह रही है क्योंकि उससे तुष्टीकरण होगा। अमीश भाई, हम तो डे 1 से बोल रहे हैं, ये जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है या संवैधानिक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन है, कायदे कानून का ये उल्लंघन है। मगर कौन मान रहा था? बात आपने की योगी की, तो मैं तो बोलूंगा ना, योगी के पास ना दिल है ना दिमाग है। अगर योगी के पास दिल होता तो वो सोचते कि एक इंसान अगर किसी ने क्राइम किया है तो मैं जाकर उसके पूरा बुलडोजर से उसके पूरे घर को उड़ा दूं, ताकि उसकी माँ बहन बाप भाई चाचा चाची सब रास्ते पे आ जाए। ये कौन से कानून के अंदर, ये कौन से दिल की बात है? अगर दिल से इंसान सोचे कि एक इंसान को जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने के अंदर, दिल ने। अब दिमाग की बात अगर करो तो दिमाग अगर होता तो संविधान को मानते, संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मगर यह संवैधानिक तरीके से खास तौर से मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उखाड़ देते हैं। यही बात नहीं रुकती, मैं और एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक राजस्थान के अंदर एक लड़के ने किसी का कत्ल कर दिया, ये लोगों ने जाके बुलडोजर से वो पूरा उसके बंगले को उड़ा दिया। अरे शाम को भागता हुआ वो लैंडलॉर्ड आया, बोले वो तो मेरा टेनेंट था, मैं लैंडलॉर्ड हूं, ये मकान मेरा है, कैसा उड़ा दिया आपने? किस तरह की आपकी बुलडोजर की पॉलिसी चलेगी? अब मध्य प्रदेश के अंदर देख लिया, शहजाद अली के घर को, इतना बड़ा आलीशान घर बना हुआ, 7 साल से इनको नहीं पता चला कि इलीगल अतिक्रमण है या क्या है XYZ। लेकिन जिस दिन वो गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन के बाहर गए, पथराव नहीं होना चाहिए था, मगर उनके घर को पुलिस वालों ने ध्वस्त कर दिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया क्या? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर एक व्यक्ति कन्विक्ट है तो भी आप कन्विक्ट के भी घर को बुलडोजर से नहीं उखाड़ सकते, आपको कायदा कानून ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए पैन इंडिया गाइडलाइंस आएगी। अब गाइडलाइंस का भी योगी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? उनको योगी ना नफरत की राजनीति चल रहे, योगी रिवेंज पॉलिटिक्स कर रहे कि इसने तोड़ा, ये मुसलमान है, बुलडोजर से तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख रहेगा, तो वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है। अरे और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि टीपू होंगे सुल्तान। जाए या मध्य प्रदेश जाए या राजस्थान जाए, कहीं भी जाए, बुलडोजर असंवैधानिक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना आप किसी के घर में बुलडोजर नहीं चला सकते। अमीश देवगन साहब, क्लियर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा, पूरा आर्ग्यूमेंट आप देख लीजिए, पूरा जजमेंट पढ़ लीजिए, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो बुलडोजर चलाने वाली बातें है ये सरासर गलत है। आपको संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि आप इस तरह से किसी के भी घर को जाके उजाड़। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ है, जो कि बड़े दिनों बाद टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। काफी दिनों बाद, काफी महीनों बाद वो किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं आचार्य जी का रुख करता हूं, कल की पीठाधीश्वर हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आचार्य जी, गोरखपुर पे चलेगा बुलडोजर, ये ऐलान है अखिलेश यादव का, जिसको सुल्तान बनाना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया। टीपू ही सुल्तान है। देखिए अमीश देवगन, ये अखिलेश यादव जी का बयान जो है, इसको मजाक में ना लिया जाए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस बयान पे मखौल और मजाक लेना बहुत गंभीर
पड़ जाएगा। बड़ा खतरनाक बयान है ये। अगर वो ये कहते कि भाई मैं योगी आदित्यनाथ जी के घर पे बुलडोजर चला दूंगा, तब भी बात समझ में आती। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने जो बयान दिया है वो कहा है कि गोरखपुर की तरफ सब बुलडोजरों के मुंह मोड़ दिए जाएंगे। ये बयान तो धमकी है, ये बयान नहीं है। ये तो बाबर, तैमूर लंग, नादिर शाह, औरंगजेब जैसी धमकी है। और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजरों के मुंह मोड़ दिए जाएंगे। तो साफ बात है कि उन्होंने गोरखपुर क्यों कहा। इसका मतलब है कि गोरखपीठ के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसका मतलब है कि गोरखपीठ खतरे में है। और इसका मतलब है कि गोरखपीठ के ऊपर बुलडोजर चलाने का मतलब है कि पूरी हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है उसके ऊपर आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। और अमीश देवगन, ये कोई नई बात नहीं है। अभी तो आप देखना, दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। उसके बाद तीसरा निशाना कल्की धाम होगा। अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने भरे चुनाव में जो कहा था, मैंने कहा था कि ये इनके मंसूबे हैं, ये अयोध्या के राम मंदिर को भी फैसले को रिव्यू करेंगे। तो उस समय आपने भी मुझ पर हमला किया था। मैंने जो कहा आज वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। नहीं, पर क्यों कह रहे हैं आपकी राम मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा, इससे साफ झलकता है, भी बुलडोजर चलेगा, ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं अमीश देवगन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने चुनाव में बात कही थी आज वो अखिलेश यादव जी के मुंह से निकली। उन्होंने कहा कि सारे बुलडोजरों के मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। तो क्या बुलडोजर चलाने का जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का है या गोरखपुर की जनता का है? अगर वो कहते कि बुलडोजरों के मुंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, लखनऊ की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, तब ये सवाल नहीं उठता। उन्होंने जानकर कहा है क्योंकि गोरखपुर की धरती पर गोरखपीठ है। और आप मेरी बात को सीरियसली लें, रिकॉर्ड पे लें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन इनकी सरकार आएगी, अयोध्या की तरफ भी गोरखपुर की तरफ मुंह होगा बुलडोजरों का, अयोध्या की तरफ होगा, कल्की धाम की तरफ होगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कह रहा हूं कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि चंगेज खां बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे। ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे। और ये बात मेरी आज बुरी लगेगी, अनुराग भदौरिया को भी बुरी लगेगी, ये बात आज विवेक श्रीवास्तव को बुरी लगेगी, दोनों मुझ पे हमले करेंगे, लेकिन मेरी बात ये सच है। आप कह रहे हैं कि ये देश, ओके, बड़ी बात कह रहे हैं कि ये देश क्यों गुलाम रहा, ये हम सब जानते हैं। आखिरकार हमेशा जीतते आए, लेकिन जयचंदों ने इस देश को कई बार हराया है। मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख करता हूं। विवेक श्रीवास्तव बड़ी बात बोल रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, गोरखनाथ पीठ है निशाने के ऊपर, अयोध्या का श्री रामलला का मंदिर है निशाने के ऊपर, इसलिए बुलडोजरों का मुंह बदलेगा। 10 सेकंड दे दीजिएगा। कोई भी देश की तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। अखिलेश यादव जी की पार्टी ने निहत्थे रामलला के भक्तों पे गोली चलाने का काम किया था या नहीं किया था? किया था या नहीं किया था? नहीं, ये बड़ा अटैक है, ये बड़ा अटैक है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। ओके, मैं रिएक्शन लेता हूं। विवेक और अनुराग दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात को बोलने के लिए। विवेक जी पहले आप दे दो। जवाब विवेक श्रीवास्तव। आचार्य जी मेरी बात सुनिए। आचार्य जी एक मिनट। अनुराग भाई, आपने घर क्या बदला, आपकी तो नियत बदल गई। जिस चीज के खिलाफ आप बोलते रहे सालों साल, जिस सेक्युलर देश के लिए आप लड़ते रहे, आप मानव प्रेम की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे, हर माइनॉरिटी के लिए आपके दिल में प्रेम था। पाला बदलते ही आपका दिल बदल गया। आचार्य जी, आज आप क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आज आप एक कम्युनल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान साथ इस देश में रह नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन की पार्टी सारे हिंदू विरोधी हैं और हिंदू खतरे में आ गया। ये आरएसएस का नैरेटिव आज आपने पिकअप कर लिया। इतने सालों आप कांग्रेस में रहे, आपको सारा अपोजिशन जानता है। कब किसी ने उंगली उठाई? बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी सत्ता में नहीं थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन के रिस्पेक्ट में कभी कमी नहीं आई। किसने उंगली उठाई आज तक काल की पीठाधीश्वर पर? जब थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्या कोई खतरा आपको महसूस हुआ? और आज आप नैरेटिव बना रहे हैं कि गोरखनाथ के मंदिर में वहां के पीठाधीश्वर को खतरा है।
वहां के मंदिर को खतरा है, सिर्फ इसलिए कि अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना एक अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी को बोल दिया कि ये एक्शन आपकी तरफ भी हो सकता है। ये सिंबॉलिज्म था कि आप ये मत समझिए कि बीजेपी सिंबॉलिज्म में गोरखपुर के बोला गया नहीं, नहीं, क्या सिंबॉलिज्म में गोरखपुर के बोला गया? क्या सारे बुलडोजर सफाई की तरफ चल रहे हैं आज की तारीख के अंदर? क्या कोई भी ओके ओके आचार्य प्रमोद कृष्ण रिस्पॉन्ड, आचार्य जी रिस्पॉन्ड। ओके ये ओके यू मेड योर पॉइंट। विवेक शांत अपनी बारी में, आचार्य जी किसी के बीच में नहीं बोलते, गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। ओके आचार्य प्रमोद कृष्ण जी जी। विवेक श्रीवास्तव, आपका सवाल जो है मैं उस पे सवाल करना चाहता हूं। क्या कांग्रेस में रहना जो है वो सेक्युलरिज्म है? और अगर कांग्रेस छोड़ दी तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गया? क्या कांग्रेस सेक्युलरिज्म की सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इन बुलडोजरों का मुंह देवबंद की तरफ मोड़ दिया जाएगा, मैं तब भी विरोध करता। अगर कोई मस्जिद जाता है, तो वो सेक्युलरिज्म है। और अगर कोई सुनिए विवेक श्रीवास्तव, विवेक सुनना पड़ेगा, प्लीज लेट मी फिनिश। विवेक श्रीवास्तव, लेट मी फिनिश। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बताओ मैंने कौन सा हिंदू मुस्लिम कहा? अगर मैं कहता कि वारिस पठान अयोध्या में बुलडोजर चलाना चाहते हैं, तब ये हिंदू मुस्लिम की बात होती थी। मैंने अखिलेश यादव के बयान पे अपनी बात कही है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि रामलला के भक्तों पे जो गोलियां चलाई गई थी वो किसी मुसलमान ने नहीं चलाई, वो हिंदुओं ने चलाई। और उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदुओं पे गोली चला सकती है, राम भक्तों को छल नहीं कर सकती है, वो अयोध्या के राम मंदिर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला सकती? और आज अखिलेश यादव ने यह बात कह के अपना मंसूबा साफ कर दिया है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो आचार्य प्रमोद कृष्ण बात करें, मंदिर का दर्शन करना ये कम्युनिज्म है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ये बात कही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने भी अपने कार्यक्रम में बोला था राम मंदिर को लेकर। मैंने भी प्रधानमंत्री से अपने इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था। ये कम्युनिज्म है। अगर मैं सनातन की बात करता हूं, ये कम्युनिज्म है। मैंने कहा कि मुसलमान इस देश में हैं, नहीं रहने चाहिए। मैंने कब कहा कि मुसलमान गद्दार हैं? मैंने कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं है? मैंने हमेशा कहा है मुसलमान देशभक्त है, देशभक्त रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान 1000 साल तक जो गुलाम रहा, उसका कारण बाबर नहीं था, उसका कारण तैमूरलंग नहीं था, उसका कारण था कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद थे जिन्होंने बाबर को मौका दिया, महमूद गजनवी को मौका दिया, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा दिया, राणा प्रताप को धोखा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को धोखा दिया। फौज में मुसलमान भी थे, सब थे, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। ये भगवाकरण बंद करिए आप। शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान थे, सेनापति मुसलमान। नहीं, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आचार्य जी को स्क्रीन पे लेके आइए। आचार्य जी, देन अनुराग एंड वारिस पठान। आचार्य जी आप ये क्यों कह रहे हैं? पाबंदी लगाओगे? आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस, अगर आप कोई बात कहें वो डेमोक्रेटिक अधिकार है आपका। अगर आचार्य प्रमोद कृष्ण कोई बात कहे तो उसका डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं है। मंदिर तोड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हमसे हिंदू खतरे में है, ये आपका नैरेटिव है। एक सेकंड आचार्य जी, आपने भी बड़ी बात बोली। आपने छत्रपति शिवाजी की बात करी, आपने महाराणा प्रताप की बात करी, आपने पृथ्वीराज चौहान की बात करी। नहीं, एक सेकंड नहीं, आपने पृथ्वीराज चौहान जी की बात करी, आपने छत्रपति शिवाजी की बात करी। आचार्य जी मेरा प्रश्न सुनिए। आचार्य जी मेरा निवेदन है आपसे। आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूं। आपने छत्रपति शिवाजी की बात करी, महाराणा प्रताप जी की बात करी, आपने बात करी पृथ्वीराज चौहान की। आपने बोला इन सबको धोखा मिला। आपका तात्पर्य क्या है? अमीश देवगन, मेरा तात्पर्य सीधा सा यह है कि हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि बाबर बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि महमूद गजनवी बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि औरंगजेब बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए हुआ कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद मौजूद थे। और मैं साफ कह रहा हूं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव ने जो कहा है वो साफ कहा है कि सारे बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब गोरखपुर बोला है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो गोरखपुर बोला है, गोरखनाथ पीठ थोड़ी बोला है। आप इस बात को नोट करो, जिस दिन योगी मोदी नहीं रहे तो ये बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर भी होगा, अयोध्या भी होगा, कल्की धाम भी होगा। अखिलेश यादव की सरकार में कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगी थी। यह कौन सा संवैधानिक राइट था?
अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार में रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। आप इतिहास से सीखो अमीश देवगन, ये चुपड़ी बातें मत करो। नहीं, मैं ठीक है, मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं। तो राम मंदिर बना, लेकिन आचार्य प्रमोद के शब्द, रामलला का मंदिर बना, लेकिन रामलला का मंदिर अयोध्या में बना। उसी अयोध्या से सपा का सांसद है आज, समाजवादी पार्टी जीत के आई आज। बोलो आप क्या बोलते हो? सपा जीत के आई अयोध्या में। अरे जो एक बात सुनो, यही तो मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं, और यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, और यही अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, विवेक श्रीवास्तव की समझ में नहीं आ रहा, अनुराग भदौरिया की समझ में नहीं आ रहा। आज आचार्य प्रमोद कृष्णन बहुत बुरे लग रहे होंगे, लेकिन एक दिन आएगा अयोध्या में तो सपा जीती ना, तोड़े जाएंगे। पर चलिए, मोदी, आप कहते हैं मोदी योगी ने मंदिर बना दिया, और बीजेपी की सरकार ने मंदिर बना दिया, लेकिन अयोध्या में जीती तो सपा समाजवादी पार्टी। बताइए, अब जनता नहीं जताया ना। ये जनता कौन है? हम ही तो जनता हैं, हम ही जनता हैं। और इसी बात को मैं कह रहा हूं, इसी बात का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव ने आज ये धमकी दी है। और अखिलेश यादव जी ने जो धमकी दी है उसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर अब भी तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हैं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ओके, अकल पर पत्थर पड़े हैं। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्या आपकी अकल पे पत्थर पड़े हैं? यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रवि किशन ने भी बोला है, जो कि बीजेपी के सांसद है और जाने माने अभिनेता है, कि गोरखनाथ पीठ की तरफ अगर नजरें हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। गोरखनाथ पीठ हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है गोरखपुर के अंदर। तो क्या गोरखनाथ पीठ पे बुलडोजर चलेगा जब सपा की सरकार आएगी 2027 में? क्या मायने ये है जो आचार्य जी कह रहे हैं? मुझे अनुराग ऑन स्क्रीन। मुझे तो आचार्य जी सुनो, मुझे आचार्य की बात पे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। यही आचार्य जी कुछ दिन पहले तक तो अभी बैटिंग कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, और वहां तो सम्मान भी मिलता था इंडिया गठबंधन में। हम लोग आचार्य जी नमस्कार, हर तरह की इज्जत देते थे। इधर आप होते तो आपको कुछ मिलता, इतनी बैटिंग उधर कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला। राज्यसभा तो छोड़िए, वो प्रधान भी नहीं आपको बनाएंगे गांव का। आप बेकार इतनी बैटिंग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या फायदा चीखने चिल्लाने से? जो आप नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कुछ देने वाली नहीं आपको। सुन लीजिए आचार्य जी कान खोल के। और आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि राजनीति, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति, नफरत की राजनीति की देश में करना चाहती है, उसमें आप उसका सपोर्ट कर रहे हो। आप पाप के भागीदार बन रहे हो। आप समाज के अंदर में वो ताकतें, जो विघटनकारी ताकतें, जो समाज को तोड़ने की बात कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर में अनेकता को, एकता को खत्म करने की बात करते, उस पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए, उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं आप। धनादन धनादन धनादन, कमाल की बात है। आश्चर्य जी, क्या हो गया आपको? मैं तो आपको अच्छा व्यक्ति समझता था, कितने अच्छे व्यक्ति थे आप। तो आप बुरे व्यक्ति हो गए आचार्य जी। अच्छे थे, लोगों को जोड़ने की बात करते थे, और आज बीजेपी की बैटिंग कर रहे हो, जहां कुछ मिलना नहीं उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। कमाल है, आप कह रहे हैं कि कुछ मिलना नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मतलब बैटिंग उसकी करनी चाहिए जहां से मिलने की आशा हो। सुन लीजिए, ओके, ये तो नया आप। अरे आप सच तो बोलो, आप सच तो नहीं, सुन लीजिए, आप सच तो बोलो। आप अयोध्या से समाजवादी को आशीर्वाद दिया प्रभु राम ने। क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं। इसलिए पहले मैंने बोला था कि टीपू है जनता की आवाज के लिए, वो सुल्तान है, सुल्तान था, सुल्तान रहेगा। भदौरिया की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। इसलिए प्रभु राम ने भी आशीर्वाद दिया, इसलिए अयोध्या को भी सुल्तान था, सुल्तान है और सुल्तान रहेगा। ओके ओके, चलेगा। तो यूपी में सुल्तान या यूपी में महाराज? आप अन्याय कर रहे हैं। ओके, जवाब। नीपेन मिश्रा कौन थे? नीपेन मिश्रा जी कौन? नहीं, एक सेकंड, आपने अनुराग अपनी बात को रख लिया। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 30-40 सेकंड। आचार्य जी 30-40 सेकंड ऑर्डर से गोली चली थी, और आज आप मुख्यमंत्री अनुराग जी, ये गलत है, ये गलत है। अनुराग जी एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। आचार्य जी। अनुराग भदौरिया, आप ये कहना चाहते हो कि मैं अंधा हो जाऊं? अगर जुल्म हो रहा तो जुल्म को जुल्म ना कहूं? अनुराग भदौरिया, क्या राम मंदिर में अयोध्या में दर्शन करने जाना मेरा गुनाह था? अनुराग भदौरिया, श्री कल्की धाम के निर्माण पे जो पाबंदी लगाई अखिलेश यादव जी की सरकार ने लगाई, 7 नवंबर 2016 को लगाई, क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास करना, जो हमारे धर्म का आधार है, वो मेरा गुनाह था?
आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आंख बंद कर लूं? आप बंद कर सकते हैं। आपको अखिलेश यादव जी से सवाल पूछना चाहिए। सवाल आपको अखिलेश यादव से पूछना चाहिए। सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। जहां तक लेन देन का सवाल है, अगर देश पे संकट हो, धर्म पे संकट हो, राष्ट्र और राम पर समझौता नहीं किया जा सकता है। मैं कांग्रेस के साथ था, क्या उन्होंने मुझे लड्डू दे दिए? भारतीय जनता पार्टी देश से संकट ला रही है। बीजेपी की ये बात तो सत्य है ना, कल्की धाम का निर्माण। लेकिन हम्बल पॉइंट। ओके अनुराग भाई, अनुराग जी, अनुराग ये तो स्पष्ट बात है ना कि कल्की धाम का निर्माण सपा की सरकार में नहीं हो पाया, उसको रुकवाया गया, उस पे अड़ंगा लगाया गया। ये आरोप पहले भी रखते रहे हैं। लेकिन वारिस पठान पाबंदी लगाई गई, अमीश देवगन उस पर पाबंदी लगाई गई। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अरे आप बीजेपी में चले गए तो सब पाबंदी हो गई। कोई बीजेपी में नहीं गए। एक सेकंड। आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं है आज की तारीख के अंदर। वो कल की पीठाधीश्वर है, जिनको आप झूठा कह रहे हैं, वो कल की पीठाधीश्वर है। लेकिन वारिस पठान एंड प्रेम शुक्ला, एक सेकंड अनुराग जी, आप ही पूरे कार्यक्रम में नहीं है। वारिस पठान बुलडोजर का रुख गोरखपुर होगा और गोरखनाथ पीठ निशाने पर होगी। अभी चर्चा आई देवबंद की। अगर यही बात देवबंद के बारे में बोली होती तो आपको बेहतर लगती क्या? बिल्कुल नहीं लगती। नहीं, देखिए हमको तो पहले से ही बोल रहा हूं ना अमीश भाई, मैं तो पहले ही बोला कि बुलडोजर पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। ये बुलडोजर क्या है? कानून कायदा है ना, क्या बंद कर देंगे सबको? रूल ऑफ लॉ है, इंडियन आईपीसी कोड है, सीआरपीसी कोड है, जो बताता है कि अगर कोई इलीगल अतिक्रमण है, फिर चाहे गोरखपुर में हो, मथुरा में हो, कहीं पर भी हो, वो इलीगल अतिक्रमण के लिए नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद आदमी रिप्लाई देता है, उसके बाद कोर्ट दोनों पक्ष को देखते हुए डॉक्यूमेंटेशन देख के फैसला करती है कि उसको तोड़ना चाहिए। लेकिन टीपू भी अब सुल्तान हो रहा है। लोग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आपके सुल्तान क्या करेंगे? टीपू अब सुल्तान हो रहा है तो आपके सुल्तान आलम क्या करेंगे? ओवैसी साहब, अरे भाई हम तो ओवैसी साहब तो डे वन से बोल रहे हैं ना कि इस तरह का नहीं चलेगा, ये ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स। आपने अनुराग जी को सुना नहीं कायदे से। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं टीपू ही सुल्तान है। सुना तो आपके सुल्तान आलम ओवैसी साहब क्या करेंगे? वो भी तो यूपी में सुल्तान बनने गए थे। अरे भाई हम तो पूरे देश में जा रहे हैं, हम तो पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे जाकर। संविधान ने जितना अधिकार समाजवादी को दिया है लड़ने का, उतना ही अधिकार हमको भी दिया है। इक्वालिटी, हम तो लड़ेंगे सब में देश में आगे। और हमसे बड़ा सुल्तान कौन हो सकता है अमीश भाई? हम तो वो सुल्तान है जो बात करते हैं मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े वो वर्ग की इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। तो हमसे बड़ा सुल्तान कौन हो सकता है? हम छोटी राजनीति के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं करते, हम तो जा रहे नेता बनाने। ओवैसी साहब को लीडर बनने का, सुल्तान बनने का कोई शौक नहीं है। ऊपर वाले ने उनको तो सुल्तान बनाम सुल्तान है। ओके सुल्तान बनाम सुल्तान है। ओके होते अगर तो ओवैसी की सभा में 5000 आदमी होते हैं। ओके एक सेकंड अनुराग भदौरिया, हमारे एक देश के बड़े सुल्तान तो सुल्तान तो ओवैसी भी है, ओवैसी जी भी है सुल्तान तो जय प्रेम शुक्ला। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके वारिस भाई, यू मेड योर पॉइंट। कुछ बोलो अमीश भाई। अरे अमीश भाई, एक का पॉइंट दिया मैंने, पॉइंट बताइए। पॉइंट मेड हुआ ही नहीं अभी तक, पॉइंट तो अभी शुरू होगा। आपने बोला ओके एक जवाब तो लेते हैं। में मस्जिद में जरा उनको बोलो। अरे अनुराग भाई 2 मिनट। एक हमारे वजीर सुल्तान ब्रुनई भी गए हैं, मस्जिद में गए हैं, मुसलमानों को हबीबी करके गले मिल रहे हैं। जरा उन सुल्तान को कहिए कि भारत में बीजेपी के जो नाटू लोग हैं, डेढ़ फिटिए, वो स्टेज से बोल रहे हैं कि मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन के मारेंगे। तो जरा बोलिए ना, ये नाटू चिंटू के बारे में भी हमारे इतने बड़े सुल्तान कुछ बोले। क्यों नहीं बोलते अमीश भाई? मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्यों जब मुसलमानों की बात आती खामोश? मैक्सिमम बुलडोजर चलाए मुसलमानों के घर पे, क्यों भाई ऐसा? तो बीजेपी के चिंटू नाटू आपने बोला। एक सेकंड मैं सुल्तान पर आऊंगा बाद में। एक सेकंड प्रेम शुक्ला चिंटू नाटू बीजेपी के बड़े कुछ बोल रहे हैं। ओके जवाब सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला से। बीजेपी के एमएलए चिंटू नाटू महाराष्ट्र में बोले ना माइक से, माइक बड़ा था वो छोटे थे। इनका स्यापा बंद हो जाए, बोले ना मुसलमानों की इनके जो चिंटू हैं कैसा मारेंगे। अब जरा शांत हो जाओ भाई, जरा तमीज में आ जाओ, शांत हो जाओ, ब्लड प्रेशर जरा ठंडा कर लो। इनके चिंटू कहूं, नाटू कहूं, लुक्खा कहूं, लंपट कहूं, क्या भाषा कहूं मैं? इनका अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि 15 मिनट का समय दे दो, हम सारे हिंदुओं का सफाया कर देंगे। उसको क्या कहूं मैं?
लुक्खा कहूं, लंपट कहूं, लफुआ कहूं, कब क्या बोला? भाषा का प्रयोग करूं? आप ही बता दो मित्र, कुछ नहीं, बता दो। लफुआ है वो, लुक्खा है वो, लंपट है वो, हत्यारा है वो, शैतान है वो, क्या है? उसके लिए क्या शब्द कहें? बताओ ना जरा। आप चीख रहे हो, धमकाता है, जरा बता दो ना और क्या मोदी कहें? खामोश उस रहते हैं। अकबरुद्दीन गलत है ओवैसी क्या नाम नहीं, के प्रेम यजीद को शुक्ला, क्या गलत कहूं है मैं? बात ये। क्या कहूं उस यजीद को मैं? अरे तो उसके लिए तो उस ओवैसी यजीद को क्या कहूं जेल मैं? जाके बताओ ना बेल पे बाहर जरा। एक उस केस में यजीद जीत को गए। क्या कहूं मैं? अदालत ने अकबरुद्दीन बाइज्जत ओवैसी नाम का जो बरी कर यजीद दिया। है उसको अब इन शैतान नफरती कहूं, टिंकुओं को उसको टिंकुओं लुक्खा को जेल में कहूं, डालोगे आप। उसको लंपट कहूं, अब इस नफरती उसको लफुआ टिंकुओं कहूं, को, क्या टिंकुओं कहें? को, बताओ ना बटलरों जरा। को जेल में कब क्या डालेंगे? कहें मुझे बताओ ना। ये कब डाला नफरती जाएगा चिंटू इनको? है कि मुसलमानों क्या है? को वो धमकियां नफरत देंगे? नहीं है। धमकी मेरे देंगे बीच में क्यों मुसलमानों चिल्ला रहे? देखो हो गया, अमीश उसके ऊपर जी, अलग मैं एक तुमको सेकंड, सुन रहा था। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, एक अमीश सेकंड, जी, एक सेकंड। ये देखिए क्या देखिए, तरीका है? हत्यारा किसी को कहना जब मैं तक तुमको आरोप सुन नहीं रहा सिद्ध था होता ना। या कोई, तो मुझे लगता नहीं ठीक है। लेकिन आप अपनी बात को रखिए प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला, अब मैं तो आपकी पूछ बारी। रहा हूं सिर्फ, मैं क्या कहूं? मैंने हत्यारा कहा नहीं। ओके, ठीक है, मैंने हत्यारा लेकिन- कहा नहीं, कह भी मैंने दिया कहा लेकिन ऐसा कहा भी कहूं नहीं। क्या? ओके प्रेम शुक्ला, प्रेम दूसरी शुक्ला, आपकी बात, बारी। मुझे बिल्कुल नहीं कहा मैं, बिल्कुल तो यहाँ नहीं कहता। तो यहाँ तो मैं सुल्तान, उनकी तरफ यहाँ हूं, तो यजीदी- अखिलेश यादव यजीदी सुल्तान मेरे हो गए दिल हैं में तोड़े। और जी, सुल्तान बाबू, था, है और रहेगा, देखिए, जो ऐसा अनुराग जी ने बात बोली। अमीश भाई एक कृपा करके समझ लीजिए कि ये कोई मुगलिया शासन नहीं है, ये लोकतंत्र है। इसमें यहाँ विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, पार्षद हो सकता है, मंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ सुल्तान कोई नहीं हो सकता। ये मुगल काल नहीं चल लेकिन रहा अपने है। आप को कोई सुल्तान आप कृपा मान रहा है तो करके आप क्या कर अखिलेश को लेंगे? अकबर, बाबर, गोरी, तुगलक से ना जोड़ें। अगर आप समझ रहे हो तुगलक है तो ये तुगलकी फरमान जो है ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। और जैसा पूजनीय हाँ, कल की जरा मोदी जी को पीठाधीश्वर बोलो ये वाली बात। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कहा, तुगलकी फरमान जारी कर आचार्य देते हैं प्रमोद बार-बार। कृष्णन ने जो बात कही, वो बात इस बात का संकेत है कि किस तरह से गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का मतलब साफ है कि अयोध्या में बुलडोजर चलाने का षड्यंत्र इंडी अलायंस के तमाम लोग कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई असदुद्दीन ओवैसी कई बार कह चुके हैं कि हम वहां बाबरी मस्जिद फिर कायम करेंगे। तो बाबरी क्या राम मंदिर तोड़ के थोड़े बिना कायम होगी? तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान की पार्टी जो बाबरी फरमान देती रही है, उसी तरह का फरमान अब अखिलेश यादव दे रहे हैं। यही इरादा राहुल गांधी का है, यही इरादा कम्युनिस्ट पार्टी का है, और ये इरादा जो है कभी नहीं पूरा होगा। हम बाबर की छाती पर राम मंदिर कायम कर चुके हैं। अरे हमने ये बोला कि एक बार मस्जिद जाती है रहेगी, वहां भगवा ध्वज फहराया गया है। अब कभी जो है वहां एक जो है बार बाबर जहाँ की औलाद मस्जिद है, थी, कितना भी मस्जिद है, सियापा मस्जिद कर ले, रहेगी। वहां एक कब ही बोला हमने? ठीक है, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, वारिस पठान की बारी है, वारिस पठान की बारी है, वारिस पठान। परिसर में इस्तेमाल नहीं करने का, देश के सामने ऑडियो डाउन, आपके गलत बात नहीं बोलने का देश को। ऑडियो डाउन। अमीश देवगन रोको जी बोलिए, बोलिए, प्रेम शुक्ला बोलिए। का मेरा वारिस पठान, देखिए, प्रेम शुक्ला गलत और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा हमसे कि मस्जिद हम मंदिर तोड़ के बनाएंगे। हमने ये कहा था कि एक बार जहां मस्जिद थी, मस्जिद है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। मेरा ईमान है, मेरा मानना है। मगर यहां बैठ के झूठ क्यों फैला रहे? इनको क्या मालूम है ओवैसी के बारे में? अकबर भाई के उन्होंने जब स्पीच दिया था, उनको बाहर इलाज कर रहे थे लंदन में, वो सरेंडर किए, हाई कोर्ट के सामने जमानत अकबर शैतान है वो, अगर इस तरह की बात करता है तो। बाइज्जत बरी क्या? भाई क्या इस है? नफरती चुंटू को कब अरेस्ट हिंदुओं करा के जाएगा? कत्लेआम की बात और करने टिंकू वाले को बटलर जो शैतान माइक कहा से जाएगा। छोटा, उसको कब अरेस्ट किया जाएगा? जिसने बोला वो मुसलमानों शैतान की जो मस्जिद अकबर है में ना, उसके चुंटू वो को लेकिन- मारेंगे। लेकिन वो सब सुल्तान, निकालेंगे लेकिन पार्टी से। ओके, अनुराग सुल्तान, अगर अनुराग भदौरिया को लेके आइए। अनुराग, अगर आप अखिलेश जी को आपने बोला वो सुल्तान थे, हैं और रहेंगे, तो ओवैसी भी अपने आप को सुल्तान मानते हैं। बताइए कौन बड़ा सुल्तान? देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको आप कह रहे हैं टीपू, तो मैं कह रहा हूं टीपू पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और जनता के सुल्तान हैं क्योंकि जनता उनको चुन रही है लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतांत्रिक तरीके से चुन के उनको उत्तर प्रदेश का ओवैसी नहीं है सुल्तान क्या? 40 सीटें आई है ना, तो कौन जीता? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कौन सुल्तान है नहीं है उससे मुझे कोई लेना देना, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ओवैसी को क्योंकि अभी बोला ना उन्होंने, अभी वारिस पठान ने बोला ना ओवैसी भी तो सुल्तान है। जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता के सुनिए, जनता के आशीर्वाद से टीपू उत्तर प्रदेश में सुल्तान है, सुल्तान था,
सुल्तान रहेगा जनता का, क्योंकि जनता चुनती है। वो यहां पे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हो, जनता के विचार की बात करते हैं, जनता के हक की बात करते हैं। मैंने कहा ना, पीडीए को लेकर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जनता के अधिकार की बात करते हैं। सुल्तान तो वही बनेगा ना जो जनता के अधिकार की बात करेगा। वो वैसे नहीं करते क्या सुल्तान की बात, धर्म के जनता की बात, जो सुल्तान है कैसे बन सकता है? धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीति विषय थोड़ी हो सकता है। ये धर्म को राजनीति में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इनके पास कुछ नहीं बचता है तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। अरे करो ना जनता की समस्या की बात, जैसे यहां पे टीपू जिस तरह की बात है उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता की समस्या के लिए बात उठाते हैं, आप क्यों नहीं उठाते? आप हमेशा अन्याय की बात क्यों करते हो? हमेशा आप समाज को डिवाइड यहां पे बांटना क्यों चाहते हो? क्यों यहां हिंदु मुस्लिम सिख ईसाई पे आप एक दूसरे पे हमला क्यों करना चाहते? एक तरफ कह रहे हैं कोई मंदिर गिरा देगा, एक सेकंड गोरखपीठ पे आक्रमण हो जाएगा। वारिस पठान एक सेकंड, वारिस पठान कुछ कह रहे हैं, वारिस पठान को भी बोलने दीजिए, अपना ऑडियो डाउन करिए आप भाई। ओके वारिस पठान, सुल्तान सिकंदर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बुलडोजर की, और यह बात हो रही है योगी की। योगी ने अगर बुलडोजर गैर कानूनी रीत से चला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए बराबर लथाड़ा है, बराबर फटकारा है। अब ये गाइडलाइंस आने वाली है, लेकिन आप ये बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं, तो आप क्यों नहीं बोलते कि मैक्सिमम बुलडोजर जो चला है मुसलमानों के घर पे चला है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो? क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते मध्य प्रदेश में 7 साल से शहजाद अली का घर तैयार पड़ा था, तब तक इसको जवाब ओके अनुराग जवाब वारिस पठान की बात का जवाब, विरोध में आए पुलिस स्टेशन के पास, वारिस पठान की बात का जवाब, आंसर तो नहीं बोलते आप लोग। बुलडोजर है, खराब है, इलीगल है, असंवैधानिक है, खत्म। ओके अनुराग ऑन स्क्रीन, अनुराग 30 सेकंड्स। देखिए कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं, किसकी भाषा बोलते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। किस खुल के बोलिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर खुल के बोलिए, आपका निशाना वारिस पठान की तरफ है, किसकी भाषा बोल रहे हैं वारिस पठान? नहीं, क्या मेरी बात सुनिए। कौन किसकी भाषा बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता के न्याय की, वारिस पठान ये जनता के न्याय की बात करे और आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? वारिस पठान आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? हमेशा बोला है जब भी इन्होंने गलत, सुनो क्या न्याय किया, आप जरा इंपॉर्टेंट बात रमेश भाई, समाजवादी आप वारिस को बोलने देंगे? अनुराग भाई न्याय की बात पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुत न्याय की आपने सुनिए, मुसलमानों ने भर के वोट दिया अनुराग भाई आपको। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें थी, आप जिसका हिस्सा थे, एक भी मुसलमान आपको नहीं दिखा, आपने उसको टिकट क्यों नहीं दिया? व्यूअर्स बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस पे बेहद विवादित टिप्पणी करी है, बयान दिया है। खुले मन से कहता हूं आरएसएस आतंकी संगठन है, वीएचपी बजरंग दल भी आतंकी संगठन है। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, विवेक जी हैं मेरे साथ। क्या कहते हैं आप मेरे साथ? आचार्य प्रमोद कृष्ण आपकी राय इसके ऊपर, योर टेक। आतंकी संगठन है ये सब। अमीश देवगन मैं इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया ने मेरे ऊपर बड़ी पर्सनल टिप्पणियां की, तो मैं कहना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी को कि ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, राणा प्रताप का देश है, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का देश है। राणा प्रताप ने घास की रोटियां बिल्कुल है खाना पसंद किया था, लेकिन अकबर के सामने सजदा नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे जीवन संघर्ष को चुना, लेकिन औरंगजेब के सामने सर नहीं झुकाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सारे साहबजादे, सारे बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। ये बात लेने देने की नहीं है। जब राष्ट्र राम पर बात आती है, जब सनातन की बात आती है, देश की बात आती है, तो फिर पद पार्टी छोटा हो जाता है। अब रही बात ये, मैं ओवैसी साहब के किसी बयान का मैंने आज तक समर्थन नहीं किया, लेकिन ये वारिस पठान साहब से पूछना चाहता हूं, ये बयान ओवैसी साहब का है। विवेक श्रीवास्तव कान खोल के सुनो, अनुराग भदौरिया कान खोल के सुनो, ये मेरे बयान नहीं है, ये ओवैसी साहब का बयान है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है कि जिस दिन मोदी योगी चले गए उस दिन तुम्हें कौन बचाएगा। तो विवेक श्रीवास्तव ने बिल्कुल बयान दिया था, सवाल क्यों नहीं किया? ये ओवैसी बिल्कुल बयान दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने, जिस दिन मोदी पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे और योगी मठ पे चढ़ जाएंगे, उस दिन तुम्हें कौन बचाना आएगा। ये बकायदा बयान दिया था। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें यह बयान दिया गया था, यह बड़ा बयान दिया गया था, यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई थी। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, मेरे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। एक सेकंड अब इसका जवाब क्या है? विवेक श्रीवास्तव, ये बोला गया था नहीं बोला गया था? अब क्या जा रहा है कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर होंगे, टीपू ही सुल्तान होगा? अगर हाँ नहीं तो विवेक श्रीवास्तव ने ओवैसी साहब से क्यों नहीं कहा?
तुमने सुन लीजिए पहले, तुमने वारिस पठान से क्यों नहीं कहा आपने कि ये गलत बात कह रहे हैं? सुनिए अरे उन्होंने ये कहा था कि जब योगी सबसे बड़े और मोदी चले जाएंगे तुम्हें कौन बचाएगा? नरेंद्र मोदी को दी है। तो क्या ये बयान उनका सेक्युलरिज्म था या कम्युनलिज्म था? कोई शंकराचार्य नहीं मिला, कोई धर्माचार्य नहीं मिला, आपको प्रधानमंत्री मिले। सिर्फ पदवी बड़ी हो गई है। आज राजतंत्र धर्मतंत्र से बड़ा है। काल की पीठ के लिए प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा करी, शंकराचार्य। अरे विवेक श्रीवास्तव, नरेंद्र मोदी एक तपस्वी व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी यशस्वी इसलिए है कि वो तपस्वी है, और किसी भी तपस्वी व्यक्ति से किसी भी मंदिर की आधारशिला रखवाना हमारा सनातन धर्म कहता है। मैं इसमें शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। को बिल्कुल नहीं सिखाता सनातन धर्म है, शंकराचार्य योगी निंदा कर चुके हैं, जो व्यक्ति संत है, जो व्यक्ति संतों की तरह जीवन जीता है, वो हमारे लिए आदरणीय है। बिल्कुल, हाँ, शंकराचार्य के लिए वो आदरणीय नहीं है। ठीक है, अनुराग भदौरिया, मतलब आप बार बार कहते हो पद की बात होनी चाहिए, महंगाई की पद क्यों नहीं लिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने? ये बहस का मुद्दा नहीं है। आप कहते हो महंगाई की बात होनी चाहिए। 6 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया हिमाचल की सरकार ने। देश चाहिए सनातन। हिमाचल की सरकार ने 6 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है, और अब वहां के मंत्री कह रहे हैं हम भांग की खेती करेंगे और इनकम बढ़ाएंगे। बताइए, देखिए बार बार ऐसी अर्थव्यवस्था चलेगी इंडिया अलायंस के अंदर? फिर मैं कह रहा हूं टीपू लोकतांत्रिक तरीके से जनता का सुल्तान था, सुल्तान का युग चला गया भाई, सुल्तान रहेगा। चाहे इसमें बीजेपी के पेट में दर्द होता है, होने दो। दूसरी बात, महंगाई अगर वहां पे पेट्रोल डीजल बढ़ा हिमाचल में, तो क्या केंद्र की सरकार ये नहीं कह सकती कि मैं कम कर रहा हूं? बहुत बढ़िया। हिमाचल की सरकार पॉलिटिकल फायदे के लिए वहां की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे और केंद्र की सरकार आके बचाए। ओके, प्रेम शुक्ला 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड ऑडियो साउंड, प्रेम शुक्ला 10 सेकेंड। देखिए, टोटी चोरों को सुल्तान कहना जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का जो है प्रयोग है, और गलत प्रयोग है। ये इस तरह के प्रयोग का मैं विरोध करता हूं।